Fairy Tales। पोशीदा आदमी का राज, असरार और शरारत की कहानी। लंदन की पुरसुकून मोची पत्थर वाली गलियों में एक अजीब राज खिलना शुरू हो गया था। एक पोशीदा आदमी की सरगोशियां शहर के लोगों में गर्दिश करने लगे, जिससे वो दोनों परेशान और खौफजदा हो गए। हुआ कियास आराइयों से भरी हुई थी और कभी पुरअमन शहर अब बेचैनी के एहसास से भरा हुआ था। एक धूप वाली दोपहर, जब शहर सरगर्मी से भरा हुआ था, अमीलिया ब्लैकवुड नामी एक नौजवान जासूस ने खुद को असरार के दिल में खींचा हुआ पाया। अमीलिया अपनी तेज अक्ल और इंतहाई परेशान कुन मामलात को हल करने के अपने अटल अज़्म के लिए मशहूर थी। जब इसने पोशीदा आदमी के बारे में सुना तो वो चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकी। अमीलिया ने मकामी पब का दौरा करके अपनी तहकीकात का आगाज़ किया, जहां इसे शहर के लोगों से कुछ मालूमात इकट्ठा करने की उम्मीद थी। जब वो बार में बैठी थी, इसने मर्दों के एक ग्रुप को अजीब और गरीब वाक़यात पर बहस करते सुना। उन्होंने पुरस्रार तौर पर हरकत करने वाली अशिया, अपने तौर पर दरवाजे खिलने और बंद होने और यहाँ तक के भूत प्रेत की चंद रिपोर्टों के बारे में बात की। इन मर्दों में से एक घनी दाढ़ी वाला दुबला हुआ साथी, उसने दावा किया कि इसने खुद इस पोशीदा आदमी को देखा है। उसने इसे नीली आंखों में छेदने वाली एक लंबी पुतली शख्सियत के तौर पर बयान किया। इस शख्स ने बताया कि वो एक रात देर से घर जा रहा था कि उसे ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरता हुआ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो साए में खड़े एक आदमी का धुंधला सा खाका था। अमीलिया गौर से सुन रही थी, इसका दिमाग इम्कानात के साथ दौड़ रहा था। वो जानती थी कि पोशीदा आदमी कोई भूत नहीं बल्कि एक हकीकी शख्स है जिसका मकसद है। इसने अपनी तहकीकात को मकामी दुकानों से गुमशुदा अशिया की हालिया रिपोर्ट्स पर मरकूज करने का फैसला किया। इसने इस्तेदलाल किया कि पोशीदा आदमी अपनी पोशीदगी का इस्तेमाल करते हुए बगैर देखे सामान चोरी कर रहा है। अमीलिया के शुकूक और शुबहात की तस्दीक इस वक्त हुई जब इसने दरियाफ्त किया कि कई दुकानों से गुमशुदा अशिया की इत्तला मिली है, जिसमें एक ज्यूलर की दुकान से एक कीमती हीरे का हार और एक कदीम दुकान से एक नादिर कदीम घड़ी भी शामिल है। तमाम अशिया इतनी छोटी थीं कि आसानी से छपाई जा सकती थीं और दुकानदारों को अंदाजा नहीं था कि वो कैसे गायब हो गए। अमीलिया ने पोशीदा आदमी के लिए एक जाल लगाने का फैसला किया। उसने दुकान की खिड़की में एक छोटी कीमती चीज को बगैर हिफाजत के छोड़ने का इंतजाम किया। इसके बाद वो दुकान को करीब से देखती रही। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, अमीलिया ने हवा में हल्की सी चमक देखी और फिर वो चीज गायब हो गई। वो जानती थी कि इसने अपने मुश्तबा शख्स को पकड़ लिया है। अमीलिया इस पोशीदा आदमी का पीछा करती रही। जब वो सड़क पर चल रहा था, एहतियात से किसी भी रुकावट से बचता था। इसने महसूस किया कि वो मुकम्मल तौर पर पोशीदा नहीं था, बल्कि इसका जिस्म एक चमकते हुए पारबासी मादे से ढका हुआ था, जिसकी वजह से इसे देखना मुश्किल था। वो इसके पीछे एक छोटी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग तक गई। अमीलिया रात गए तक अपार्टमेंट की इमारत के बाहर इंतजार करती रही, इस उम्मीद में कि वो गायब आदमी को पकड़ लेगा। आखिरकार उसने देखा कि इमारत से एक शक्ल का एक धुंधला खाका उभरा। अमीलिया तेजी से आगे बढ़ी और उसका बाजू पकड़ लिया। शक्ल उसकी तरफ मुड़ी और अमीलिया हैरत से हाँप गई। नजर न आने वाला आदमी बिल्कुल भी मर्द नहीं था, बल्कि क्लारा नाम की एक नौजवान औरत थी। क्लारा की जल्द एक चमकदार पारबासी मादे से ढकी हुई थी, जिसकी वजह से वो पोशीदा दिखाई देती थी। उसने वजाहत की कि वो अपनी बीमार माँ, जो काम करने से कासिर थी, की मदद के लिए दुकानों से अशिया चुराने के लिए अपनी पोशीदगी का इस्तेमाल करती रही थी। अमीलिया क्लारा की कहानी से मुतासिर हुई और उसकी मदद करने का फैसला किया। इसने मकामी अखबार से राब्ता किया और उन्हें क्लारा की सूरत हाल के बारे में बताया। अखबार ने क्लारा के बारे में एक कहानी चलाई और जल्द ही पूरे शहर से लोग इसकी और उसकी मां की मदद के लिए रकम और सामान अतिया करने लगे। क्लारा की वालिदा को वो तिब्बी देखभाल हासिल करने के काबिल थी जिसकी इसे जरूरत थी, और क्लारा को अब चोरी करने पर मजबूर नहीं किया गया था। क्लारा का पोशीदा होना एक राज था जिसे इसने कई सालों से महफूज रखा था, लेकिन अब वो इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल थी। वो ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए लंदन की पोशीदा फरिश्ता के नाम से मशहूर हुई। अमीलिया ब्लैकवुड लंदन में भी असरार हल करती रही, लेकिन वो गैर मरी इंसान का मामला कभी नहीं बोली।
اس نے سیکھا کہ بعض اوقات سب سے زیادہ غیر متوقع لوگوں کے پاس سب سے زیادہ غیر معمولی راز ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ اندھیرے میں بھی ہمیشہ امید رہتی ہے۔